with him and then. Right, right. Okay, so our growth over the years. So we started operations, or we started this company in 2014 from 6 franchisee in 2015 to 125 franchisee in 2020. It has been a fantastic journey, and this number of 125 plus franchisees is growing each month and every year. So what change we do offer? How is this company different from other companies working in the similar arena? We offer an individual customer to save 80% on his expenditure on battery purchase. कहने का मतलब है कि एक इंडिविजुअल जो नई बैटरी खरीदता है, उसको हम ये कहना चाहते हैं कि आप नई बैटरी मत खरीदिए और अपनी पुरानी बैटरी पे 80% की सेविंग करके हमसे रिवाइव करा के उस बैटरी को साल 2 साल और चलाइए. Similar arrangement has been offered to the corporates and government departments wherein they save 80% on their capex expenditure. We also make them hassle-free to maintain the batteries. Now, maintenance of battery, has got a lot of complications, and also there's a lot of money being spent on their maintenance. So when we take AMC contracts, हम लोग उन customers को, whether they are government departments or corporates, उनको hassle-free कर देते हैं, and under this AMC contract, we take care of all their maintenance problems for the batteries. तो मैं just to add up which Mr. Gaurav has just said, आप ये समझिए कि एक बैटरी जो है हर आदमी हर जीवन के साथ में वो जुड़ा हुआ है. आप ये सोच सकते हो क्या किसी कोई आदमी बैटरी के बगैर आज जीवित है या जी रहा हो, इन टर्म्स ऑफ उसका मोबाइल फोन से लेकर के उसकी गाड़ी स्कूटर या उसका इन्वर्टर या उसके कंप्यूटर लैपटॉप्स, एवरीथिंग, एवरीबॉडी इज एक्चुअली अटैच्ड टू अ बैटरी. और बैटरी की खर्चा, मेरा एक सवाल आपसे, आप सोच के देखना इसको कि आज अगर आपका बैटरी आज खराब होता है, किसी का भी हो, आपकी गाड़ी का बैटरी हो, आपका इन्वर्टर का बैटरी हो, आपका जो कंप्यूटर चल रहा है उसका बैकअप की बैटरी है, कोई भी एक बैटरी आपकी अगर आज खराब हो जाए ना, तो उसकी प्रायोरिटी आज ही की है. आप कभी भी बैटरी का परचेज को डिले नहीं करते हो. बेशक आपने अगर आपको शर्ट खरीदनी हो कोई नई, या ट्राउजर खरीदना हो, या कोई भी और चीज प्रोडक्ट खरीदना, आप उसको पोस्टपोन कर लोगे. मगर बैटरी का खर्चा एक ऐसा है जो आपको उसी दिन ही करना है. इसका मतलब ये है कि आप ये सोचो, आप उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ में आप जुड़ोगे एक फ्रेंचाइज खोलते हुए, जिसमें आप 80% लोगों के पैसे बचाओगे. आप किसी के पैसे बचाते हुए आप अपना इनकम जनरेट कर रहे हो. आप कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी किसी प्रोडक्ट रिलेटेड या सर्विसेज रिलेटेड फ्रेंचाइज आप देख लो, आप हर चीज की उसके एक्सपेंडिचर बढ़ा करके, आपने अगर कोई फूड की इंडस्ट्री का लिया तो एक खर्चा जोड़ा, आपने कोई मोबाइल इंडस्ट्री का लिया खर्चा जोड़ा, आपने किसी भी और चीज की फ्रेंचाइज में आप एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हो कस्टमर का. मगर ये एक अकेला ऐसा फ्रेंचाइज है एक्चुअली जिसमें आप कस्टमर का खर्चे को घटा रहे हो. तो आप इस बैटरी एक्सपेंडिचर को, जो उसकी प्रायोरिटी है, आज अगर बैटरी खराब होती है उसने आज ही बैटरी खरीदनी है. आप सोचो अगर आप उस बिजनेस में हो जिसमें आप उसका 80% खर्चा को बचा लेते हो कि भाई तुमको 10,000 रुपए खर्चने की जरूरत नहीं है, 1500, 1200, 1500, 2000 के बीच में अगर आप खर्चा करते हो, तो आप आपकी वो बैटरी जो आपकी है, अगर वो ठीक होके दोबारा चलना चले as good as new, then this is the business we are talking about. This is the saving the corporate can get. This is the saving actually the consumer can get. Carry on, sir. Correct. So we offer our customers the battery service centers on which we monopolize. अब ये एक जो मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आपके घर में कोई टेलीविजन है या आपका लैपटॉप है, अगर वो खराब हो जाता है तो आपको पता है कि कहाँ लेके जाना है, because you have a service center for that. But what happens in case of a battery, if your battery, inverter battery or your office UPS battery goes bad, where do you take it? As long as this battery is in warranty, you can take it to a dealer distributor wherein if it's under the warranty, he will replace it. What if it is out of warranty? वो warranty से बाहर चली गई है, अब आप कहाँ लेके जाओगे? क्या option है आपके पास? आप क्या करोगे? There is no option. So we monopolize in this business wherein we have these battery service centers. We call them battery service clinics. You can take these batteries to those clinics and get them repaired or rejuvenated.
coming back to what I was mentioning on the last slide, in India, we repair everything, exchange what comes from China. You have repair centers for your televisions, you have repair centers for your, laptops, your mobiles, your cars. But what about batteries? If your battery goes bad, where do you take them? There is no such place. Am I right? क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? Yes, Gaurav, you are absolutely right. आप सोच के देखो इसको कि चाइनीज का कोई प्रोडक्ट जो है वो रिपेयर नहीं हो सकता. सच्चाई है. तो ये सच्चाई है. मगर आप ये देखो कि हर चीज रिपेयर हो सकती है, ये बैटरी ही क्यों रिपेयर नहीं हो सकती? आप ये सोच के देखो, ये बैटरी ऐसी चीज है जो हर आदमी के खर्चे में बंधा हुआ है और हर आदमी ने इसको यूज करना है. हर आदमी का एक हैवी कॉस्ट है और अगर खरीदना है उसी टाइम खरीदना है. और हर चीज रिपेयर हो सकती है हिंदुस्तान में. टेलीविजन खराब हुआ रिपेयर करा लो, फ्रिज खराब हुआ रिपेयर करा लो, एसी खराब हुआ रिपेयर करा. ये बैटरी ही क्यों ऐसी चीज है जो रिपेयर नहीं हो सकती? थिंक अबाउट इट. तो मेरा तो सवाल ये है रोहित जी कि अगर आपकी बैटरी वारंटी के बाहर आ गई है और वो अब खराब हो गई है, व्हाट चॉइस डू यू हैव? यू डोंट हैव अ चॉइस except for replacing it with a new battery, which incurs a heavy cost. There is a cost involved. Think, have you ever seen or heard of a battery business closing down? The kind of dependence now we have on electronics and the battery usage is also increasing. क्या आपको लगता है कि बैटरी बिजनेस कभी बंद हो सकता है इस देश में? जबकि हमें पता है कि बैटरी has become an integral part of our lives. तो ये बंद होने का तो मतलब ही नहीं है. So this business is going to grow from 70,000 crore to maybe 1 lakh crore or maybe 1,25,000 crore. It depends in next 5 years, 6 years. But this एकदम सही बात है. Exactly the right thing, गौरव जी, कि हमने हर चीज को देखा है बंद होते हुए. हमने देखा है गारमेंट का किसी ने शोरूम खोला, बंद हो गया. हमने खुद देखा है. I think every participant might have seen business opening and business closing down. मगर मेरा सवाल आपसे ये, कभी बैटरी की दुकान बंद होते हुए देखा क्या आज तक? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होगा. 99.99% में बैटरी की जो शॉप खुली है वो आज तक देखी नहीं होगी आपने. मैंने भी नहीं देखी है. तो इसी बिजनेस के ऊपर की बात कर रहे हैं. So you are in a business webinar on which we will speak about earning by saving of individual, government and corporates. So this is a statement which we are confident when we are actually talking about it, that this is the only business where you can earn by saving money of an individual. क्या आपको लगता है आपने कोई ऐसा बिजनेस देखा है जहां पे आप एक इंडिविजुअल की जेब से पैसे नहीं निकाल के उसकी कॉस्ट को घटा रहे हो, उसकी जो आज स्पेंट है उसको कम कर रहे हो? Now, what is this business? What are the services you can actually offer when you become a franchisee of this wonderful organization? So these are the kind of services which you can offer. Number one is AMC. AMC is annual maintenance contract. Now, those batteries which have gone out of warranty, you can extend your services by giving annual maintenance contract to organizations, individuals, government departments, etc. So this is one service. We have also at Energy and Fire developed an extended warranty card, which you can sell through your franchise, which means that all those batteries, whether the make was Exide or Luminous or X or Y, all those batteries which have gone out of warranty, OEM warranty, you can give an extended warranty by selling this extended ENF extended warranty card. Third, you can do battery rejuvenation or revival, which is our core business. You can do battery exchange, which means कि आप एक customer की पुरानी बैटरी ले लो और revived बैटरी उसको बेच दो. You can also sell refurbished battery, which means that you can buy batteries from a scrap dealer, rejuvenate them, and then sell them as refurbished battery. You can also start battery rental business, which means that you buy batteries from scrap, revive them, and then give it on rent to various people, individuals, corporates, wherever. You can also do battery health checkup audits, because once you start this franchisee, your engineer would be trained enough to conduct such battery health check audits. You can also do charging and boost charging. Now, by saying charging and boost charging,
I'll be coming on to this on the next slide, wherein I'll be explaining you our technology. So this job can also be done, charging and boost charging. I think sir would request Kavinder Khurana ji to speak on. I think he's, Yeah, can you hear me now? Yeah, perfect. नमस्कार दोस्तों, आज मौका मिला है आप सबके साथ ये बिजनेस मॉडल शेयर करने का, जिसको हम 2015 से आहिस्ता आहिस्ता सींचते आए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। करीब 125 पार्टनर्स के साथ में हम पूरे देश में फैले हुए हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे इंडिविजुअल कस्टमर्स को हम अपनी सर्विसेज से सेटिस्फाई कर पाए हैं। ये समय आ गया है, अब लॉकडाउन के बाद ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि जितने भी लोग हैं, व्यवसाय हैं, छोटे या बड़े, या घर हैं, इंडिविजुअल यूजर्स हैं, डोमेस्टिक यूजर्स हैं, कोई भी अपना खर्चा बढ़ाना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं खर्चे को कम कैसे करूं, क्योंकि इनकम आने की सर्टेनिटी नहीं है। इनकम कहां से आएगी, कैसे आएगी, इसके ऊपर सब तरफ विचार है। कुछ एक लोगों के साथ मेरी बात हुई जो कि छोटे बिजनेसेस चलाते थे, पता चला कि मार्केट में इतनी बुरी हालत है कि बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए हैं। अब आज इस स्थिति में कोविड के बाद में जो प्रॉब्लम आई है अर्निंग की, इनकम की, या आगे कंटिन्यूटी की, बिजनेस कंटिन्यूटी की, उसमें हम लोगों की सहायता करेंगे, उनका खर्चा कम करेंगे। बजाय इसके कि वो नई बैटरियां खरीदें, हम उनको उनकी पुरानी जो चल चुकी हैं बैटरियां, खत्म होने वाली हैं, या उनको उसे चेंज करके नई बैटरी खरीदनी है, उसके बदले में हमको एक्सटेंडेड वारंटी देंगे, उनकी बैटरी की लाइफ एनहांस करेंगे, उन बैटरियों का बैकअप एनहांस करेंगे, जिससे सबका फायदा होगा। और ये आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बड़े बड़े घराने, बिजनेस घराने, एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, आपका आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, मैग्मा फाइनेंस हो गया, बहुत सारे, मुरुगुप्पा ग्रुप हो गया साउथ का, ये सब के सब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम इनको सर्विसेज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बिजनेस हाउसेस की भी ये नीड है कि बैटरियों का जो खर्चा हर साल होता है उसको रिड्यूस किया जाए। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी क्या है, इसका कैसे होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, ऑपरेशन कैसे चलेगा, इस सब के ऊपर आपको गौरव जी जो हमारे सीईओ हैं, तो रोहित जी जो हमारे चीफ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर हैं, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वेबिनार से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद। Thank you, sir. Okay, so you've seen the services which we can offer by taking the franchisee of Energy and Fire. So I am just going to give you a little analysis of our cost benefit. So if you take the top example of a 150Ah tall tubular battery, now the average cost of this battery, depending on the make, let's assume it is 15,000 rupees. Average life of this battery is 3 years. कॉस्ट पर ईयर, यानी कि अगर हम 15,000 को 3 साल से डिवाइड करें तो पर ईयर कॉस्ट निकल के आती है 500 रुपए। नाउ अगर हम इस बैटरी को रिजुविनेट करते हैं, सो रिजुविनेशन की कॉस्ट विच इंक्लूड्स योर प्रॉफिट इज अबाउट 20 to 150 rupees, and the effective saving for an individual and or for that matter for a corporate is about 2750. So उसकी 2750 रुपए की सेविंग पर ईयर है अगर वो बैटरी को रिजुविनेट कराता है हमसे, खर्चते हुए 2250 रुपए। सिमिलर एग्जांपल ऑफ अ 300Ah 48 वोल्ट 2 वोल्ट सेल्स। जनरली ये जो सेल्स हैं ये आप लोगों ने इंडस्ट्रीज में देखे होंगे या सेलफोन टावर्स में, जो BTS टावर्स में बैटरीज यूज होती हैं, ये एक बड़ा बैटरी बैंक होता है, 2 वोल्ट के सेल्स होते हैं और एक 24 बैंक का 48 वोल्ट का एक बैंक बनता है। सो एवरेज कॉस्ट इसकी करीब 1,44,000 रुपए आती है। सेम अगर 3 साल से इसको पर ईयर कॉस्ट डिवाइड करते हैं, दैट कम्स टू 48,000। एंड रिजुविनेशन कॉस्ट विच विल बी योर कॉस्ट ऑफ रिवाइविंग दिस बैटरी बैंक इंक्लूसिव ऑफ योर प्रॉफिट is 36,000, and effective saving for the end user or a customer or a corporate guy is about 24,000 per year. So you can well imagine कि बड़े business houses या बड़े government departments, उनका जो number of batteries का usage जिनका ज्यादा है, उनको कितना ज्यादा capital expenditure saving है. So you can understand, this is a small example. Now, who are कहने का मतलब ये है कि आप एक कंज्यूमर का दिमाग में बांध के, कोई भी अगर अपन बिजनेस में एंटर करते हैं या कुछ बिजनेस करना चाहते हैं,
उस पे हमको ये देखना है कि ये जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली कंज्यूमर के लिए फायदा में रहेगा या नहीं रहेगा, कंज्यूमर इसको अडॉप्ट करेगा कि नहीं करेगा, कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। मगर कहने की बात तात्पर्य ये है कि अगर 15,000 रुपए का बैटरी है, अगर आपको नया खरीदना हो तो आपको 15,000 रुपए खर्चने हैं। जनरली क्या होता है कि आपकी पुरानी बैटरी में 2,000 रुपए वो जाते हो, आप उसको 2,000 रुपए काट लेता है, 15,000 रुपए की बैटरी आपको 13,000 रुपए का दे देता है, कहता है वो मेरे को पुरानी वाली बैटरी दे दो, नई वाली बैटरी ले जाओ। जनरली यही होता है। अगर उसको 13,000 रुपए खर्चने की जरूरत ना पड़े और अगर 1,300 रुपए, 1,500 रुपए या 2,000 रुपए में भी अगर उसकी बैटरी हम लोग तैयार करके या तो उसको रिप्लेस करके उसकी बैटरी लेकर के हम रिकंडीशन रिजुविनेटेड बैटरी उसको दे दे, 2,000 में उसका काम हो जाता है। और नहीं तो क्या होगा, उसी बैटरी को लेकर के हम दोबारा उसको रिवाइव करके उसको वापस दे दें तो फिर भी 2,000 रुपए में उसकी चीज तैयार हो जाती है। तो आपने 80-85% उसका कंज्यूमर का जो खर्चा है वो रिड्यूस कर दिया। Correct. तो कोई भी बिजनेस हमको करना है, बेशक वो फ्रेंचाइज है या मेरे को कोई दुकान खोलनी है या मेरे को कुछ सर्विस करना है, कंसल्टेंसी करना है, सबसे पहले थॉट तो यही आएगा कि मेरे को ये धंधा करना भी है कि नहीं करना है। और उसमें सबसे पहले ये सवाल आता है कि अगर मैं इस मोबाइल फोन का काम कर रहा हूं तो ये मोबाइल फोन कंज्यूमर लेगा भी कि नहीं लेगा। इसमें अगर मार्जिन मेरे 200% भी हो, मगर मेरे को ये तो सोचना पड़ेगा ना कि मैं ये अगर ये बिजनेस जो है ये कंज्यूमर अडेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आप ये देखिए कि ये जो बिजनेस अपन बैटरी की बात कर रहे हैं, इट इज अबाउट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ए एक्सपेंस ऑफ ए कंज्यूमर। सर करेक्ट। सो हु आर आवर कस्टमर्स? हमारे कस्टमर्स कौन है? क्या एक इंडिविजुअल हमारा कस्टमर नहीं है? यस। कॉर्पोरेट? यस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? यस। नाउ आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहाँ बैटरीज होते हैं। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चाहे वो यूपीएस की उनकी बैटरीज हो या अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो पावर सेक्टर की बात करें तो जो पावर ट्रांसमिशन एंड पावर जनरेशन कंपनीज है उनके हर एक सब स्टेशन पे बैटरीज लगी हुई है। कॉर्पोरेट की बात करें तो हर एक वेयर हाउस में बैटरी है, यूपीएस लगे हैं वहां पे बैटरी है। इंडिविजुअल की बात करें तो आपके इन्वर्टर्स की बैटरी है, आप जो गाड़ी यूज करते हैं उसमें बैटरी है। सो all these departments, whether it's a government department, a corporate, or for that matter even an individual, we all use battery. Correct? Okay, so how are we different? हमारे पास ऐसा क्या है जो बाकी बैटरी OEMs के पास नहीं है या और किसी कंपनी के पास नहीं है? So we have got a very innovative technology or a process. It's an electrochemical process. If you see the top right picture, it's showing an X charger machine, and the bottom left it's showing can, a green color can, which we call an elixir chemical. Now, when we talk about battery rejuvenation, we have developed this technology where we are able to desulfate the battery. So desulfation का मतलब क्या है कि बैटरी जो भी लेड एसिड बैटरी है उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो लेड का प्लेट है और नीचे सल्फ्यूरिक एसिड है। अब प्रॉब्लम क्या होती है बैटरी में वो जानना जरूरी है। पहली बात प्रॉब्लम ये होती है कि ड्यूरिंग ईच चार्ज एंड डिस्चार्ज some particles of sulfur they keep on accumulating on the lead plate, because of which the backup of the battery goes down. Now once the backup of the battery goes down, do you have a choice to repair it? आप क्या करोगे? आपकी एक नई इन्वर्टर की बैटरी है, आपने उसको 3 साल 3.5 साल यूज कर लिया। जब नहीं ली थी तो वो 4 घंटे का बैकअप देती थी, 3-3.5 साल के बाद उसी बैटरी का बैकअप 20 मिनट रह गया, तो अब आप क्या करेंगे? एज एन इंडिविजुअल व्हाट विल यू डू? You will go to a dealer distributor and buy a new battery. Stop. You don't have to buy a new battery. Using these two products offered by Energy and Fire, the X-Charger machine and this liquid called Elixir, you can revive or rejuvenate this battery, or in other technical terms, you can desulfate this battery and make this battery work for another 2 to 3 years with the backup as good as 90% of the backup of a new battery. कहने का मतलब ये है कि जो बैटरी का बैकअप आपका 10% या 15% रह गया और अब आपने डिसाइड कर लिया कि इस बैटरी को मैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देके नई बैटरी ले आऊंगा, उसी बैटरी को हम रिवाइव करेंगे 20% कॉस्ट पे और वो बैटरी 2 से 3 साल और चलेगी विद 90% बैकअप ऑफ अ न्यू बैटरी. So the benefits of our technology, what does this technology do?
So restoration of any lead acid battery at the end of its useful life cycle, which means कि जब बैटरी, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि मेरी बैटरी डेड हो गई क्योंकि इसका बैकअप आप 10% या 20% रह गया, उसी बैटरी को हम रिस्टोर करेंगे और उसका बैकअप वापस ला के देंगे. Recovery of almost full potential of batteries by desulfation. Now desulfation कैसे होता है वो मैं अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा. What this technology does is that ये जो केमिकल है हमारा, ये बैटरी को बिना खोले या तोड़े हुए वेंट कैप्स के थ्रू एज पर द एज कैपेसिटी कुछ ml डाला जाता है. ये केमिकल क्या करता है, ये केमिकल जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है लेड और सल्फर की, जो सल्फेशन हो रखी है बैटरी की प्लेट पे, उसको लूज कर देता है. और what this machine does is that it throws pulsating current onto the battery plates, because of which the resonance happens, and whatever deposition of sulfur has been done on the lead plates comes back to sulfuric acid, क्योंकि वो sulfuric acid का ही कुछ पार्ट है जो each चार्ज और डिस्चार्ज में लेड की प्लेट के ऊपर चिपक गया है. सो इस केमिकल से और इस मशीन से हम वापस बैटरी को डीसल्फेट कर देते हैं और बैटरी का जो बैकअप है वो वापस आ जाता है. प्रिवेंशन ऑफ लॉस्ट बैकअप टाइम of any lead acid battery, a huge cost saving for an organization, and invaluable saving of environment. Now, scrapping of lead acid batteries, it causes lot of pollution. Why? Because lead acid battery में एक sulfuric acid है, वो sulfuric acid किसी भी जमीन पे अगर गिर जाए तो 5 साल के लिए वो जमीन बंजर है, वहां कुछ नहीं उगाया जा सकता. Similarly, lead being the heaviest metal, moment it goes into the water table, it makes the water cancerous. So scrapping of lead acid batteries also cause lot of pollution. So एक तरीके से तो आप अपना पैसा भी बना रहे हैं, कॉस्ट सेविंग भी कर रहे हैं एंड यूजर की, और एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हैं. That is where the pollution control people, they come in picture. They are also marketing partners and they are promoting this technology because कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को भी ये टेक्नोलॉजी यूज करते हुए सेव कर रहे हैं. The advantage to defer capex and the interest thereon, which means that if some corporate or a factory owner is using 100 batteries, and once the backup of those batteries have gone down and he comes to one of my franchisee and we rejuvenate those batteries, तो एक मैंने उसका बैकअप डबल कर दिया, दूसरा उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस साल खर्च होना था उसको मैंने डेफर कर दिया साल 2 साल के लिए, तो उसको जो उस साल उसने खर्चा कर रहा था उसका इंटरेस्ट का भी फायदा हो गया. Rohit ji, you want to add something to this? Rohit ji? Good to go, sir. Good to go. Okay. So, coming back to what this technology does, the main causes of battery failure. There are multiple causes of battery failure, but the main culprit is sulfation, which is 84%. By saying this, I mean that 84% of these batteries, so-called lead acid batteries, die prematurely because of the sulfation which happens on the lead plate. There are other reasons also: incorrect charging, aging, poor maintenance, heat, mechanical failures, etc., etc. But the main culprit is sulfation. So मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें गौरव जी. जी देखिए क्या होता है कि मैंने कभी एक सवाल इससे पहले एक रेस किया था, आपके दिमाग में एक सवाल रेस करा था, ये पूछा था कि हर चीज रिपेयर हो सकती है, हर चीज की रिपेयरिंग की दुकान है, और बैटरी की सिर्फ नई दुकान, नई बैटरी बेचने की दुकान है या बैटरी को चार्ज करने की दुकान है, रिपेयर करने की दुकान क्यों नहीं है? वो पुराने जमाने एक बार जो लोग खुद बैटरी बना लेते थे वो बात खत्म हो गई आज के. मगर ऐसा क्यों है कि रिपेयरिंग की शॉप्स बंद पड़ी हुई है? आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस एक 84% जो गौरव जी बता रहे हैं, वो 84% जब आपकी बैटरी बैकअप देना बंद कर देते हैं ना, गाड़ी सुबह स्टार्ट करते हो स्टार्ट नहीं होती है, या आपका जो इन्वर्टर का बैकअप है वो पहले तो 3-4 घंटे दे रहा था, वो घटते घटते 10 मिनट में आ गया, 5 मिनट में आ गया. उसका कोई कारण तो होगा. उसका कारण 84% जो कारण है जो आपका बैटरी परफॉर्म नहीं करता है, वो कारण ये रहता है कि उसमें एक सल्फेशन जम जाती है उस लेड प्लेट के अंदर. जब आप बैटरी खोलते हो उसमें लेड प्लेट होता है, लेड प्लेट के ऊपर सल्फेशन जम जाता है जो उसको चार्ज नहीं होने देता और डिस्चार्ज नहीं होने देता. बैटरी की जो जिंदगी है वो एक इंसान की जिंदगी के साथ रिलेटेड है. कैसे है मैं आपको बताता हूँ. जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं कि आदमी की उम्र उसके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 100 साल, 57 साल में नहीं लगा हुआ, उसकी सांसें हैं खाली, कि आप कितनी सांसें ले सकते हो. जितनी आपकी सांसें लिखी हुई हैं, आप जल्दी सांस ले लोगे जल्दी खत्म हो जाओगे, योगा करते हुए लंबा सांस लेके चलोगे तो देर से मरोगे. तो बैटरी की जिंदगी भी ऐसी है, उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एक साइकिल, इसका एक नंबर है.
कि एक जो बैटरी होती है वो कितनी बार चार्ज हो सकती है और कितनी बार डिस्चार्ज हो सकती है। ये उसका साइकिल कंप्लीट करने से पहले क्या होता है, उस लेड प्लेट के ऊपर में जो गौरव जी बता रहे थे उसके ऊपर में एक सल्फेशन आ जाता है। इसको रोहित जी में और टेक्नोलॉजी है जी सर। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर आपने कभी रियलाइज करा हो, आप अपनी गाड़ी का बॉनेट खोलें जहां बैटरी होता है, तो टर्मिनल्स के ऊपर आपने देखा हो अगर जेल नहीं मिसिंग है जेल, तो एक सिल्वरिश कलर का एक डिपॉजिट आपको दिखता है, दैट इज सल्फेशन। अब क्योंकि आप टर्मिनल तो देख सकते हो लेकिन बैटरी की प्लेट अंदर से नहीं देख सकते, यही सल्फेशन जो सिल्वरिश कलर का डिपॉजिट है ये बैटरी की प्लेट पे जम जाता है, जिसको हम सल्फेशन बोलते हैं इन लेमन्स लैंग्वेज। कंटिन्यू रोहित जी। अच्छा, इसी कारण हम लोग जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली, वो टेक्नोलॉजी से हम उसको डीसल्फेट करते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस लगाते हैं उसके साथ में, जो आपको मशीन अभी दिखाई थी, उससे हम उसका डीसल्फेट करते हैं बैटरी को, बगैर बैटरी खोले। ये चीज है। जी सर। And just to make a point here, that when I say that this 84% of the batteries fail prematurely because of sulfation, now this is not my report. If you see the bottom line, it says report from CECRI Chennai. Now this is a government department who is endorsing what I have just said, that 84% of these batteries fail prematurely because of sulfation. So हम लोग डीसल्फेशन करते कैसे हैं? Our battery revival technology, how does it work? So पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि हर लेड एसिड बैटरी रिवाइव या रिजुविनेट नहीं हो सकती। It has to pass our screening criteria. Now what is, when I say screening criteria, मतलब कोई भी ऐसी लेड एसिड बैटरी जो कि फूल गई है, बल्ज कर गई है, या उसके टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड है, या उसकी प्लेट्स अंदर से टूट गई हैं, ये अगर ये तीनों चारों चीजें जो मैंने बोली अगर हो गई हैं, तो वो बैटरी डीसल्फेट नहीं हो सकती। दैट इज व्हाई द स्क्रीनिंग प्लेज अ वेरी vital role in the desulfation process. So we first do screening of all the batteries, wherein we have certain tests which we do with our tools. Moment the battery passes the screening test, then hydration process is done. Hydration का मतलब ये है कि कुछ बैटरीज ऐसी हैं जो which they have been lying for 6-7 months, not being used in any of these processes. So we have to hydrate these batteries by adding demineralized water, which we call DM water. आपको पता होगा जो flooded batteries आती हैं उसमें DM water top up करना पड़ता है. So after screening we do hydration. Then there is a rejuvenation diagnostics. Now when I say diagnostics, so there are some tools, and then this machine has also got diagnostic feature, wherein moment you attach this X-Charger machine with any battery, it gives you the internal parameters like your open circuit voltage, closed circuit voltage, etc., etc. So then we do a diagnostic function. After the diagnostic function is done, then we go for the recovery and charging, which means we start the desulfation process. And once this desulfation process is over, then final quality check. And after the quality check, we submit a report to the end user that before rejuvenation, this was your battery's backup. After rejuvenation, this is your backup. Now, what are the supports being offered from Energy and Fire to the franchisee? So there are regular technical training sessions wherein our engineering support and support from head office is always there. So जैसे रोहित जी ने आपको बताया था कि batteries, they behave like human beings. For example, if Exide has manufactured 100 new batteries today, all these 100 new batteries will behave differently. So they behave like human beings. So regular technical support would be required to the franchisee, and we give this technical support from our engineers who are scattered all across the country. In the earlier slide, we had mentioned that there are about 200 engineers on company's payroll, which continuously try and provide these training sessions to franchisees. Then there are monthly engineer visits for sales and service support. Telemarketing support is also there. We also do digital marketing for a franchisee in his city or district, wherever he has started his operation. The internal and external store branding is also provided by Energy and Fire.
Now we have got some national tie-ups, like Kavinder sir mentioned that we've got tie-ups with a lot of government departments. Similarly, we've got tie-ups with corporates like, Nokia, Aditya Birla Group, or for that matter, Magna FinCorp. So all these national tie-ups which we have closed and signed. Now these contracts we, give it to our franchisees for execution. So we as a company don't do rejuvenation. We let our franchisees do rejuvenation for all these national tie-ups. Now, when you approach a corporate or a government department or an individual for that matter, he may ask you that I have not heard about this technology. So he may say that, okay, you take 2 or 3 batteries and let's do a proof of concept. यानी कि अगर आपको मैं बोलूं कि आपके पास 100 बैटरी पड़ी हैं और आप मेरे से रिजुविनेट करा लीजिए, तो शायद आप बोलें कि नहीं, मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना, या आपका क्वेश्चन ये हो कि एक्साइड एमरॉन के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास कहाँ है. सो देन व्हाट आई विल ऑफर यू, आई विल से ओके फाइन, इफ यू डोंट बिलीव दैट we've got this technology, let me do a proof of concept for you, which means that आप की 2 या 3 बैटरीज लेके आएंगे और उसको रिजुविनेट करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वापस करेंगे. सो उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए जितना केमिकल चाहिए आपको, वो कंपनी फ्री में आपको देती है. रोहित जी, वांट टू ऐड एनीथिंग टू दिस? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बिजनेस में जब तक टेक्नोलॉजी को आपको हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमारे रेगुलर ट्रेनिंग सेशन चलते हैं. अगर हम आपको इंजीनियर का सपोर्ट नहीं देंगे, जो आपको सेल्स और सर्विस सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हमारे पास मंथली इंजीनियर विजिट्स फॉर सेल्स एंड सर्विस सपोर्ट रहता है. आपके पास कोई डेटा है कि भैया मैं एक रीजन में बैठा हूँ, फॉर एग्जांपल कानपुर में मेरे पास फ्रेंचाइज आपने ली, कानपुर में आप कहोगे कानपुर में मेरे पास ये डेटा है, इतना इंडस्ट्री का डेटा है, आप हमारे को टेलीकॉलिंग करा करके हमारे को मीटिंग शेड्यूल करके दो, तो वो टेलीकॉलिंग सपोर्ट भी हम आपको देते हैं. डिजिटल के बगैर जिंदगी बेकार है आज की डेट में, ऑल ऑफ अस वी नो. तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट भी हम देते हैं. अगर आप स्टोर खोलते हो तो स्टोर के अंदर ब्रांडिंग होती है, बाहर बोर्ड लगता है, वो हम लगवा के देते हैं आपको. डेफिनेटली राइटली सेट के हमारे जो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के जितने भी यूसेज अगर आपके एरिया में फॉल करते हैं तो हम आपको वो भी सपोर्ट करते हैं बिजनेस दे करके. आपने डेफिनेटली अगर कोई कंपनी पे आप जाओगे, बोलोगे कि हमारी भाई ये रिजुविनेशन टेक्नोलॉजी है, या हम एएमसी लेते हैं या हम एक्सटेंडेड वारंटी का, उसको बोला अच्छा ठीक है, मेरे को बैटरी को तैयार करके तो बताओ जरा क्या है ये. तो उसको तैयार कराने के लिए एक एलेक्सर है. बेसिकली जब आप इसमें ट्रेनिंग में आओगे तो आपको और पता लगेगा, मगर इसमें एक लिक्विड है, एक केमिकल है जो डलता है बैटरी के अंदर, वो महंगा केमिकल है. तो इसीलिए आपको अगर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करना है, किसी को फ्री ट्रायल करके देना है, तो उसके लिए जो केमिकल है वो कंपनी आपको फ्री सपोर्ट करती है टू एनहांस योर बिजनेस. यस. Okay, now comes the investment. What is the franchisee investment? If you want to take a franchisee of Energy and Fire, so what will be your investment? So, as I mentioned, that there are a couple of things. One is the 3-in-1 machine. When I say it is a 3-in-1 machine, so this is not a normal charger which you actually see with a dealer distributor or जो local battery repair mechanics के पास एक boost charger होता है. This is a 3-in-1 machine. Now, it has got a diagnostic feature which I mentioned, that moment you attach any battery to it, it gives you, all the internal parameters of the battery, and it also tells you, the state of sulfation, whether the battery is 60% sulfated, 70% sulfated, कितना sulfation उसमें हुआ है. So ये एक automatic machine है, ये बिना बैटरी को खोले या तोड़े हुए आपको सारे बैटरी के पैरामीटर्स बता देती है, जो कि डायग्नोस्टिक फीचर के अंदर फॉल करते हैं. दूसरा, it has got a boost charging feature also, which means that for example about किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ बैटरीज पड़ी हैं जो कभी यूज ही नहीं हुई और वो डीप डिस्चार्ज मोड में चली गई. सो उन बैटरीज को लाइव करने के लिए नॉर्मल चार्जर नहीं चाहिए, आपको उसके लिए बूस्ट चार्जर चाहिए. सो दिस मशीन हैज गॉट अ बूस्ट चार्जर आल्सो. एंड थर्ड, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, it is a desulfator also. So it is a 3-in-1 machine which comes for 5 lakh rupees. Now to do rejuvenation you need tools. So there are a set of 28 tools which comes along with the kit for 50,000 rupees. Now initially when a franchisee when somebody takes a franchisee from us, we give him 25 liters of elixir solution to begin with. It is a consumable, so initially you take 25 liters. 2,000 rupees liter is the cost of this chemical, so 50,000 rupees is elixir chemical. There is a franchise fee of 1 lakh rupees. Franchise fee, when we take franchise fees, so all those things which were mentioned in the last slide, like your store's branding, the national contracts,
I'll just go back. You know, your digital marketing support, your telemarketing support, monthly engineer visits, all these services are given by taking the franchise fee of 1 lakh rupees. The total payable amount, apart from GST, is 7 lakhs. On the machine, the GST is 5%. On the rest of the things, the GST is 18%. There are some other costs also, like infrastructure cost about 1 lakh rupees, which includes, you know, wiring and your servo stabilizer and getting your 10 kVA connection. So the total investment is about 8 lakh rupees. So this is our team, energy and fire team. These are the events and, you know, the franchisee, different franchisee outlets. So for any further detail, in case you want to contact us, just before we go on to the fire side of it, Rohit ji, this is the mobile number you can see. And in case you want to visit our website, it is www.energyandfire.com. Gaurav ji, I would request you to get the slide back to the investment side. Yeah, acha. To all of you, Mr. Khurana will add up to this investment as per the government little norms of MSME. और ये लॉकडाउन के चक्कर में हमारे को कुछ notifications आई हैं to increase the earning और अंडर स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो और आत्मनिर्भर के अंदर में, तो हमने भी उनको एक गवर्नमेंट को कुछ चिट्ठी लिख के भेजी है. उसके अंदर में वहां से हमारे को कुछ अप्रूव हैं टू एनेबल पीपल टू डू बिजनेस एंड अर्न ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ताकि उनको बिजनेस खोलने के लिए कुछ सपोर्ट मिले. उस सपोर्ट में हमारे पास में हम लोगों ने ये प्रपोजल दिया था कि हम लोग इतना तो नहीं कर पाएंगे, बट 25 बिजनेस पॉइंट्स हम लोग कुछ खोल करके दे देंगे. जैसे जो हमारे बेसिकली जो न्यू बिजनेसेस लेना चाहते हैं, जिनको अभी इनकम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको नया बिजनेस खोलना है, तो हमारा टू द नेशन क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है. आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर खुराना टू स्पीक अबाउट इट and share it with them so that first 25 people that we are targeting on, जो हमको रिपोर्ट्स भेजनी है, उसके बारे में कुछ बताएं और इसको कैसे बिजनेस हम इनको ऑफर कर रहे हैं इस वाले में for the month of July. तो you can speak about it. कविंदर जी अनम्यूट कर ले सर. अच्छा, you need 2 minutes. Okay, let me add on to this, Rohit ji. We have already received a letter from government. Probably once Kavinder ji is back, he'll explain it. अच्छा, आप प्लीज जरा अनम्यूट करें इनको, कविंदर जी को. अशोक जी, Now can you hear me? Yes. Fine. So दोस्तों, हम जो काम कर रहे हैं, इससे हम 3 चीजें कर रहे हैं पूरे देश के अंदर. एक, जो भी यूजर है बैटरी का, उसकी कॉस्ट बचा रहे हैं. उसको नई बैटरी ना खरीदनी पड़े, उसके मुकाबले में उसको 15-20% कॉस्ट के ऊपर दोबारा से उसकी पुरानी बैटरी चल जाए, तो उसकी 80% के आसपास सेविंग है. दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को प्रचलित करके हम रोजगार बढ़ा रहे हैं. बहुत से यंग बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है, जिनके पास नौकरियां नहीं है, उनको ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो इस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में बैटरी सर्विस इंजीनियर बन के काम कर सकें. यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है. और तीसरा बहुत बड़ी चीज, जो कि मोस्ट हजार्डस पोल्यूशन पैदा होती है बैटरी की स्क्रैपिंग की वजह से, उसको हम रोक रहे हैं. खत्म नहीं कर रहे, रोक रहे हैं. क्योंकि आज जो बैटरियां स्क्रैप होनी है, मान लीजिए 70,000 करोड़ रुपए की आज बैटरियां बिकती हैं पूरे साल भर में. 40,000 करोड़ की रिप्लेसमेंट बैटरियां हैं, जो कि पुरानी बैटरी जो चल रही है वो खराब होगी, उसके बदले में दूसरी लगेगी. तो जो खराब होगी उसको फेंक दिया जाएगा. 40,000 करोड़ को मैं एक छोटा सा नंबर निकालने के लिए 4,000 की एवरेज ले लेता हूं एक बैटरी की कॉस्ट. तो इसका मतलब 10 करोड़ बैटरियां हमारे देश में हर साल फेंकी जा रही हैं, स्क्रैप की जा रही हैं, रिसाइकिल की जा रही है. उसकी वजह से जो पोल्यूशन पैदा हो रहा है वो कितना भयंकर है, इसके बारे में अलग वेबिनार लगेगा समझाने के लिए, तो मैं उस पर नहीं जाता. तो हम 3 काम कर रहे हैं: सेव कॉस्ट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड सेव एनवायरनमेंट. इस स्लोगन को लेकर हम काफी समय से सरकार के साथ में
अपनी मतलब डायलॉग चल रहा था, कन्वर्सेशन चल रही थी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में या मिनिस्ट्री ऑफ MSME में। तो अभी पोस्ट लॉकडाउन हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया था कि आपका ये जो काम आप कर रहे हो, इसको आप तेजी से कैसे बढ़ा सकते हो, कितने लोगों को और ट्रेन कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट कितनी कर सकते हो ताकि लोगों को ये फायदा मिले। हमने उसके जवाब में उनको लिखा कि हम तेजी से अपने फ्रेंचाइजी नेटवर्क को बढ़ाएंगे। जो हमारा फ्रेंचाइजी नेटवर्क है उसके बढ़ने से ही ये सारे काम होंगे, क्योंकि एज ए कंपनी हम हर जगह पर जाके सर्विस नहीं कर सकते। तो हमें कुछ ग्रांट्स मिली हैं, कुछ फंड्स मिले हैं या एश्योर हुए हैं अभी, जिसको कि हम इन्वेस्ट करेंगे अपने फ्रेंचाइजीज के साथ में। तो जो भी कीमत लगेगी फ्रेंचाइजी की, जैसे हमने यहाँ पर स्लाइड पे लिखा है 7 लाख रुपया, उसमें हम एक मॉडल निकाल रहे हैं अपने नए साथी जो जुड़ेंगे हमारे साथ उनके लिए। बट ये सभी के लिए नहीं है, इसमें थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए रहेंगे। तो वो करने के बाद जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं उनके लिए ऑफर ये है कि 50% इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, 50% इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी, और जितना भी वो टोटल बिलिंग करते हैं महीने के बाद हर महीने, उसके ऊपर कंपनी 10% रेवेन्यू शेयर लेगी। ये 10% की किस्म से रॉयल्टी है अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर गोइंग टू डू, एंड दैट रॉयल्टी विल हेल्प अस इन रीपेइंग द लोन बैक टू द गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट। तो ये एक ऑफर है जो हम निकाल रहे हैं, और मैं आशा करता हूं जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, अच्छे से समझ लेंगे और एलिजिबल होंगे, उनको इस स्कीम का या इस फाइनेंसिंग ऑप्शन का, जिसको हम कह रहे हैं कि फ्रेंचाइजी रेवेन्यू शेयर पार्टनरशिप, इसका फायदा मिलेगा। रोहित जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू सो मच खुराना साहब। ये कहने का मतलब ये है कि अगर जो आदमी एलिजिबल होगा उसमें, तो वो एलिजिबल हो जाएगा, तो वो अपने जो बेसिकली फ्रेंचाइज पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू जो हमारे साथ काम करेगा उसको तो 50%। नेवरदलेस अगर कोई आदमी एलिजिबल क्राइटेरिया में नहीं भी आता है, बस दिस प्लान इज ओपन फॉर देम एंड दे कैन एक्चुअली अप्लाई। तो इसके लिए कोई भी अगर आपको चर्चा करना है तो वो आप अपने, गौरव जी तीसरे स्लाइड में जाइएगा, एंड स्लाइड पे ये नंबर लिखे हुए हैं और ईमेल आईडीज हैं, या तो आप नंबर नोट भी कर लें। इट इज 9090905599 90905599। इस नंबर में अगर आप संपर्क करते हो, गौरव जी से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उनसे फोन पे बात कर लीजिए। टीम विल आल्सो सपोर्ट यू फॉर द कम्युनिकेशन। ये प्लान समझ जाइए, अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स अब भेज दीजिए। अगर हमारे कविंदर सर, ये हमारे 25 ही हैं या 20 हैं आउट ऑफ दिस 25? तो ये 25 हैं, 25 हैं, जिससे 5-6 हम लोग, मेरे ख्याल गौरव जी वी हैव डन अप विद 5-7 टिल नाउ। We've done up with 8 we have done on the government scheme. Rest of the scheme, if you are eligible, if you want to avail this offer, lockdown period is ending by July. So by July, if you enter and you qualify, तो ये benefit आपको मिल सकता है। And over to you, answer session. Yes, Gaurav ji, कुछ बोलना चाहते हैं? Just wanted to add on to what Rohit ji said. You can also visit our website. The web address is mentioned, www.energyandfire.com. You can find the rest of the numbers and email addresses on our website. So आप वहाँ जाके भी इस concept को जो हमने भी आज discuss करा उसको देख सकते हैं, और email addresses भी हैं वहाँ पे, और ये जो number है 9090905599, this number is also there. रोहित जी क्वेश्चन आंसर्स अगर लोगों के हो तो एक बार रोहित जी मेरे ख्याल से सबको एक बार अनम्यूट कर जाए। एक सेकंड सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कविंदर जी कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन की प्रिविलेज आप लें, आप जवाब दें। तो हाँ, मैं भी वही कह रहा था सर। स्टार्ट द Q&A सेशन प्लीज। हाँ प्लीज, क्वेश्चन आंसर्स जो भी हो आप पूछें। थैंक्स अ लॉट सर। हेलो मिस्टर विकास प्लीज। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विकास जी, गुड आफ्टरनून। सर मेरी कुछ क्वेरीज हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपसे मैं इसके जवाब चाह रहा था आपसे। जरूर सर, मेरा पहला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी पर्सन काम कर सकता है या इस लाइन से कनेक्टेड बंदा कोई हो वो काम करेगा? जैसे आपने इंजीनियर्स बोला है, मान लीजिए मैं किसी और लाइन से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं इस बिजनेस में आना चाह रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए जरूरी? बिल्कुल आप आ सकते हैं। आपका बैटरी बिजनेस से पहले से जुड़ा होना जरूरी नहीं है,
बट चूंकि ये टेक्निकल काम है तो जो काम करने वाली आपकी टीम होगी उसमें आपको या तो डिप्लोमा होल्डर या एक इंजीनियर जिसने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हो या इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की हो वो रखना पड़ेगा। वो टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर काम को आगे चला सकता है, बट आपका ये जरूरी नहीं है कि आप बैटरी लाइन से जुड़े हुए हो। ट्रेनिंग पार्ट मैं खुद वेल नहीं कर सकता, जैसे आप आपका इंजीनियर यहाँ विजिट करेंगे तो उसमें मैं ये काम सीखना चाहूँ रहा था, इसको मैं पकड़ना चाहूँगा। बिल्कुल। और ये हमारी सलाह भी है कि जो फ्रेंचाइजी ले जरूरी तौर के ऊपर वो खुद ट्रेनिंग ले, अपने टीम को या अपने इंजीनियर को ट्रेनिंग तो दिलवाए, मगर अगर खुद ट्रेन नहीं होंगे तो आप अपने इंजीनियर की या अपनी टीम की गलती कैसे निकालोगे। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, ये इसमें बैटरीज किस टाइप की आती हैं, कार की, इन्वर्टर्स की, या इसमें कुछ और किस टाइप की बैटरी इसमें रहती है जो रिपेयर में? हर किस्म की बैटरी सर जो कि लेड एसिड टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, चाहे वो फ्लडेड बैटरी हो, चाहे वो ड्राई बैटरी हो जिसको हम सील्ड एंड मेंटेनेंस फ्री एसएमएफ बैटरी बोलते हैं, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन की हो, चाहे वो बैकअप एप्लीकेशन है यानी कि इन्वर्टर या यूपीएस, चाहे वो क्रैंकिंग एप्लीकेशन है, चाहे वो साइक्लिक एप्लीकेशन है जैसे कि गोल्फ कार्ट हो गया, फोर्कलिफ्ट हो गया, या टेलीकॉम लाइन में जो बैटरी लगती है, हर टेलीकॉम टावर में बैटरी है, हर पावर सेक्टर में बैटरी है। तो बैटरी किसी भी किस्म की हो, लेड एसिड की हो, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी काम करती है। तो इसमें अगर मैं आपका ये कंसेप्ट किसी ऐसे बिजनेस के साथ जोड़ पाऊं जिसके अंदर मैं इन्वर्टर और बैटरीज का काम भी, सेलिंग का काम भी करना चाहूँ, मान लीजिए मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ, तो उसमें बहुत से लोग हैं जो ये कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे कुछ फ्रेंचाइजी करते हैं। तो इसमें कितने आउटलेट हैं सर अभी आपके जो चल रहे हैं जो ये रिपेयरिंग के? 128 से ज्यादा है। अब एग्जैक्ट नंबर मैं गौरव जी बता पाएंगे आपको। 133 133 है सर। जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू विकास जी। और कोई सवाल? यस मिस्टर गजेंद्र जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। सर मैं बात करना चाहता हूँ। नमस्कार गजेंद्र जी, बोलिए। नमस्ते सर, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। एरोनॉटिकल ऑटोमोबाइल जी। तो इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा था 1-2 साल पहले, लेकिन आज पहली बार देखा। कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन इसके अंदर जैसा आपने कहा कि अगर इसका टर्मिनल डैमेज हो जाए या बैटरी फूल जाए तो ये बैटरी रिपेयर नहीं होगा, बराबर जी? तो इसके लिए हर बैटरी मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, जो आपने जो इक्विपमेंट दिया है, मशीन जी। तो मशीन टेस्टिंग के लिए मशीन नहीं चाहिए। जो टूल किट दी जा रही है जिसमें गौरव जी ने बताया 28 टूल्स हैं, वो टूल्स पोर्टेबल हैं, आप कहीं पर भी ले जाके उससे बैटरियों को टेस्ट कर सकते हैं। उसी से स्क्रीनिंग करके आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी बैटरी करने योग्य है, कौन सी नहीं। अच्छा, और इसका ट्रेनिंग में बताएंगे? अभी कुछ थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रोसीजर कैसा है इसका? ये 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोसेस है। आप जब ज्वाइन करना डिसाइड करेंगे तो आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा और पूरी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग एक बार नहीं है, हम बार बार ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि देयर आर न्यू प्रैक्टिसेस, न्यू थिंग्स व्हिच कीप ऑन हैपनिंग। जो हर जगह देश में अलग अलग कोने में कोई अच्छी गुड प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उनको फिर हम सभी को उन गुड प्रैक्टिसेस के ऊपर बार बार ट्रेन करते रहते हैं। रेगुलरली ट्रेनिंग चलता रहता है। पुणे, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, तो पुणे या पुणे के नजदीक कोई आपकी फ्रेंचाइजी है अभी? जी, आप ऑफ द लाइन जिस वक्त डिस्कस करेंगे गौरव जी से, तो महाराष्ट्र में जहां जहां फ्रेंचाइजी हमारे हैं, हम आपकी बात करवा देंगे। ठीक है सर। सर आपने जो एस्टिमेट दिया है, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 लाख रुपए आपने कैलकुलेशन किया है, तो इसके अंदर बाकी इसके अलावा और कुछ लगेगा? जैसा जगह हो गया वो छोड़ के रेंट वगैरह जो भी है उसको छोड़ के और क्या? 1 लाख रुपए के अंदर मैं आपको ब्रेकअप सभी के लिए एक बार दे देता हूं। जो 4-5 चीजें हैं वो ये हैं। एक तो आपको 10 kVA का कनेक्शन चाहिए मशीन को चलाने के लिए, तो उसके लिए मेन से लेकर जहां पर मशीन लगेगी वहां तक सिंगल फेज वायरिंग करवाना है और एक एमसीबी लगाना है। एक 12 kVA का सर्वो स्टेबलाइजर चाहिए, ताकि जो इनपुट आ रही है वोल्टेज की वो स्टेबलाइज्ड रहे, मशीन उससे खराब नहीं होगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तीसरा, आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जैसे पैलेट्स, रैक्स वगैरह, या टेबल, चेयर, फर्नीचर, फिक्सचर। और चौथा, आपको कुछ पुरानी बैटरियां खरीदनी पड़ती हैं, तो 20-25 हजार रुपए की बैटरियां खरीद कर रखनी पड़ेंगी, जो कि आपके लिए बैकअप बैटरी बनेगी। जब आप क्लाइंट के यहाँ जाएंगे उसके पॉइंट पे सर्विस करने,
तो उसका यूपीएस बंद नहीं होना चाहिए, तो इस कारण से वो बैकअप बैटरी। तो इन सब चीजों को मिलाकर हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो कि आपने कंपनी को नहीं देनी है, खुद लोकली परचेज करना है, बट एस्टिमेटेड अमाउंट जो है उसमें 1 लाख रुपए है। हेलो गजेंद्र जी। यस मिस्टर महेश जी प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। यस मिस्टर महेश अपनी तरफ से प्लीज अनम्यूट करिए सर। जब तक गजेंद्र जी पूछना चाहिए सर। हेलो। हाँ गजेंद्र जी बोलिए। हाँ जी सर, इसके अंदर टू व्हीलर से लेके सब बैटरी हम लोग कर सकते हैं, बराबर? देखिए करने को कर सकते हैं, बट उसका फायदा कम है, क्योंकि टू व्हीलर की बैटरी बहुत सस्ती होती है। उसको रिवाइवल करके आप जब देंगे भी तो कस्टमर से बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं। तो जितनी महंगी बैटरी रहेगी उतना ज्यादा आपको एज ए पार्टनर बिजनेसमैन फायदा होगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन है टाइम की। नंबर ऑफ बैटरीज जो आप कर सकते हैं 1 महीने के अंदर, उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि एक बार में 16 बैटरियां अगर अटैच होती हैं तो महीने में आप लगभग 300 बैटरी कर पाएंगे। तो आप जितनी हैवी कॉस्ट की बैटरी करेंगे उसका सर्विस चार्ज भी हैवी होगा, उसका प्रॉफिट भी हैवी होगा। इसलिए हम अपने फ्रेंचाइजी से ये समझाते हैं कि भाई आप यूपीएस इन्वर्टर मतलब 100 एच के ऊपर की बैटरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा करें। और एक बैटरी के लिए मेरा जो खर्चा रहेगा वो क्या रहेगा? जैसा अभी 100 एम्पियर या गजेंद्र जी, क्योंकि ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, कविंदर जी जस्ट होल्ड ऑन। गजेंद्र जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बाकी लोगों ने सवाल एक पूछना है, तो ये नंबर नोट कर लीजिए और गौरव जी से ऑफलाइन जरा बात कर लीजिएगा। और ओके सर, थैंक यू सर। राइट सर, कैन वी हैव द अदर यस मिस्टर परसोन अनम्यूट करिए मिस्टर परसोन। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार प्रसून जी। हाँ जी सर, मैं कोलकाता से बात कर रहा था। कहाँ से? कोलकाता से। जी जी बोलिए सर। एक्चुअली ऐसा है, मैंने ये सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, इसलिए कुछ चीजें स्किप हो गई हैं। तो मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि सर एक 4 व्हीलर का जो बैटरी है उसको रिवाइव करने में क्या कॉस्टिंग हम लोगों को पड़ता है और क्या चार्ज हम लोग दे सकते हैं? प्रसून जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। लेट मी आंसर हिम कविंदर सर। प्रसून जी, आप जो आपका सवाल है कि 4 व्हीलर की बैटरी को रिवाइव करने का क्या कॉस्ट आएगा, ये जो नंबर दिया है आप इस पे मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा। आई विल गिव यू एन अपडेट ऑन दैट। ओके सर, थैंक यू। कारण क्या है कि हर एज की बैटरी और हर यूज के हिसाब से उसका रेट वेरी करता है। तो पर्टिकुलरली अगर आप इसमें डिस्कशन करना चाहेंगे, गौरव जी ने ठीक कहा है कि इस नंबर में संपर्क करके आप उनसे बात करें। अच्छा जी, थैंक यू। यस मिस्टर चिराग अपनी तरफ से अनम्यूट करिए सर प्लीज, एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस मिस्टर चिराग। यस सर, इट्स E25 सर, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हेलो एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। या प्लीज सर। हेलो। यस मिस्टर चिराग, गो ऑन। नहीं, विष्णु बोल रहा हूँ सर। जी विष्णु जी बोलिए। सर मेरे को ROI के बारे में बताइए थोड़ा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका कब तक कैसा रहता है आपका? सर जैसे कविंदर सर ने बताया आपको कि एक टाइम पे 12 वोल्ट की 16 बैटरी आप रिजुविनेट कर सकते हैं, और अगर आप 2 वोल्ट सेल्स की बात करें तो 72 cells can be attached with this machine at one time. So it entirely it depends on your sourcing power. अगर आप 300 बैटरीज एक महीने में इस मशीन पे कर सकते हैं सोर्स करके, so your return on investment can go up to 3 lakh rupees a month. But it depends कि आप कितनी बैटरी सोर्स कर सकते हैं। So एज कैपेसिटी बैटरी की क्या है, नई बैटरी कितने पे आती है,
अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जो नया बैटरी का 5% कॉस्ट है, एमआरपी का 5% कॉस्ट है, वो रिजुविनेशन आपका कॉस्ट है. व्हाट यू गोइंग टू चार्ज द एंड कस्टमर इज बिटवीन 15 to 20%. So there is a 300% margin in every battery you rejuvenate. अगर सिंपलिस्टिक आंसर और दिया जाए तो सर्विस इंडस्ट्री में आज की डेट में 50% से 60% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनुअली चल रहा है पूरी इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में. हाँ बिल्कुल सर. तो हम भी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो कम से कम इतना तो है ही. अब वो 100% हो सकता है या 200% हो सकता है, ये निर्भर करेगा आपके एफर्ट के ऊपर और आपके मार्केटिंग के ऊपर. बिल्कुल सर, बिल्कुल. थैंक यू. Yes, Mr. Chirag. Mr. Chirag, please अपनी तरफ से अनम्यूट करिए and you can ask your question now. सर मेरा क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल गया है मुझे. ओके. तो मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ उससे. ठीक है चिराग जी, ठीक है, थैंक यू. कोई और भाई सवाल करना चाहेंगे? हेलो जी प्रशांत जी. हेलो. हाँ सर, अभी समझो इसमें कोई इंजीनियर हम लोग इसका रखते हैं, तो इंजीनियर तो सर ये बाद में सीखने के बाद में वो अपना दूसरा शॉप चालू कर सकता है ना, फिर जैसे मैकेनिक में गैरेज में होता है वैसे. नहीं, वो उसके लिए फिर उसको ये इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, 7-8 लाख रुपए का. अगर आप एक इंजीनियर को रखते हैं नौकरी पे और वो 8 लाख रुपए खर्चने की क्षमता रखता है, तभी तो वो जाकर खोलेगा. हाँ समझो, उसने 8 लाख खर्च करने की क्षमता होगी उसके पास. फिर उसको आप अपना पार्टनर बना लीजिए, एम्प्लॉय मत रखिए. और दूसरी बात ऐसा है कि जिस लोकेशन पे आप ये फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उसके आसपास, उसी लोकेशन के आसपास हम दूसरा फ्रेंचाइजी देते ही नहीं है. तो अगर आपका ये लड़का कल को भी जाता है, तो कहने का मतलब कि जहां आप फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं तो एक्सक्लूसिव राइट आपके पास ही है, उसका दूसरे को नहीं देंगे. नहीं सर, वो अगर 8 लाख खर्चा करके अगर वो मशीनरी लाता है और वो उधर ही डालता है तो मैं नहीं डाल सकता, कंपनी देगी नहीं उसको, क्योंकि एक्सक्लूसिव टेरिटरी राइट्स है. आपके साथ जो एग्रीमेंट होगा उसमें जो टेरिटरी में आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी एक्सक्लूसिविटी होगी. अगर व्यापार बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, कल को कंपनी आपसे ही पहले कहेगी कि साहब आप अपना इक्विपमेंट या मशीन और बढ़ाइए, बिजनेस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है. हाँ, आप जब रिफ्यूज कर दें तो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल आपके पास है. अगर आप कहें कि नहीं जी मैं तो और इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो और बिजनेस नहीं बढ़ाऊंगा, तब कोई दूसरा आदमी आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता. ओके 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 ओके, थैंक यू सर. और दूसरा क्या है इसमें, टू ऐड अप टू दिस, इसमें आपको एक फ्रेंचाइज खोला, आपने आप एरिया में मशीन लगाई, आपने वहां से काम शुरू करा. दूसरा एक जो लड़का आपके पास काम कर रहा है वो चाहता है मैं दूसरा खोल लूं, वो दो तरह से खोल सकता है कोई भी बिजनेस. अगर आप में गोलगप्पे बेचने की मशीन लगाई है तो वो उसका वेंडर बहुत सारा है. अगर आप वाला वेंडर बोलता है मैं फ्रेंचाइज नहीं दूंगा, तो दूसरे का फ्रेंचाइज वो ले आएगा. इस वाले बिजनेस के ऊपर अगर अपन रेस्ट्रिक्ट करते हैं दूसरे को आपके टेरिटरी में नहीं बनाने के लिए, तो उसको दूसरा कॉम्पिटिटर ढूंढने के लिए उसको यहाँ तो मिलेगा नहीं, उसको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा. और आउट ऑफ इंडिया जाएगा तो उसको ये जो हम अभी ऑफर कर रहे हैं ना ये स्कीम के अंदर में, कि हम लोग पार्टनरिंग करके 3.5 लाख रुपए में आपको फ्रेंचाइज बना देते हैं और हम लोग पार्टनरिंग करके साथ में बिजनेस करते हैं, उसका 35 लाख रुपए लगेगा. दैट इज द डिफरेंस. हेलो सर. हाँ विकास जी बोलिए. सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा और था जो पेंडिंग रह गया था, मैंने पूछ नहीं पाया मैं. इसमें जो आप गारंटी, जैसे आप कोई भी बैटरी को आप रिवाइव करके कस्टमर को देते हो, उसमें कितनी देर की वारंटी ऐड ऑन करते हैं आप उसके अंदर? एक 1 ईयर वारंटी देते हैं हम, विच इज रिप्लेसमेंट वारंटी. तो व्हेन आई से रिप्लेसमेंट वारंटी, इट मींस कि अगर जो 1 साल की मैंने वारंटी दी है उस दौरान वो बैटरी किसी वजह से फेल भी होती है तो मैं उसको रिप्लेस करके दूंगा, सेम एज सेम कैपेसिटी की बैटरी के साथ. अगर पुरानी रिप्लेसमेंट पुरानी बैटरी से ही होगी, नई से नहीं होगी. सेम एज सेम कैपेसिटी बोला ना सर. 1 साल की वारंटी मतलब उसमें रहती है कस्टमर? जी 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 जी. ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. सर अपनी तरफ से अनम्यूट करिए. इंटेल. हाँ सर, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई रहता है
रिक्वायरमेंट, सर्टिफिकेट वगैरह लगता है? नहीं, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इनफैक्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हो ये टेक्नोलॉजी यूज करके। ठीक सर। प्रसून जी पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। बोलिए सर, ये एक बैटरी को हम लोग जो रिवाइव करते हैं, क्या उसको दोबारा रिवाइव करना पॉसिबल है 1 साल के बाद? एक बैटरी जो रिवाइव कर दी उसको दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, ये पूछ रहे हैं जी? 1 साल बाद क्या उसको दोबारा रिवाइव किया जा सकता है? अगर उसके साइकिल बचे हुए हैं और उस पर दोबारा सल्फेशन हो जाए तो। मगर हमारी टेक्नोलॉजी के तहत हम जो केमिकल यूज करते हैं वो केमिकल ऐड हो जाता है एलिक्सिर अंदर ही सल्फ्यूरिक एसिड में, और जब वो ऐड हो जाता है तो सल्फर को दोबारा जमने नहीं देता, तो सल्फर और लेड की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं होने देता, तो उसके आयन छोड़ता है तो बॉन्डिंग टूट जाती है। इस कारण से हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है 5 साल का, हमने जब बैटरी को रिवाइव किया है उसको दोबारा रिवाइव करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तब तक चली जब तक उसके साइकिल बचे हुए थे। अगर वो 1 साल में साइकिल कंज्यूम हो गए तो 1 साल चली, अगर 2 साल तक साइकिल कंज्यूम नहीं हुए तो 2 साल भी चली। और सर, ये आप एमएसएमई के अंडर में कुछ बता रहे थे कि पार्टनरशिप के अंदर जहां आप लोगों को 10% का रॉयल्टी देना पड़ेगा। आपने शायद नहीं, फ्रेंचाइजी रेवेन्यू शेयर मॉडल के ऊपर काम करेंगे, जिसमें अच्छा। आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मतलब जो भी क्रेडेंशियल्स देखने के बाद में हम 50% एज ए कंपनी इन्वेस्ट करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी 50% इन्वेस्टमेंट होगी, और पार्टनरशिप में आप जो भी बिजनेस जनरेट करोगे मंथ ऑन मंथ, उसके ऊपर सिर्फ 10% हम आपसे मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू शेयर लेंगे। अच्छा, तो सर इस चीज के लिए कैसे अप्लाई करना होगा मुझे? आप गौरव जी को एक बार कॉल कर लीजिएगा इस वेबिनार के बाद, नंबर दिया हुआ है 9090 वाला। हाँ। और सर, लाइसेंसिंग के बारे में कुछ बताएंगे? इसके लिए क्या लाइसेंस, क्योंकि मेरे पास जो एरिया है वो सर एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में नहीं कर पाएंगे इस काम को। अच्छा जी। आप काम को करने के लिए आपको कोई रिटेल मार्केट की जरूरत नहीं है, आपको एक वर्कशॉप जैसी बनानी है जहां पर बैटरियां आएंगी जाएंगी। प्रेफरेबली वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, क्योंकि बैटरियां हैवी होती हैं, सीढ़ियों में चढ़ानी मुश्किल होगी, मगर फर्स्ट फ्लोर तक फिर भी चल जाता है अगर किसी के पास अपनी जगह हो तो। इसके अलावा सस्ती जगह चाहिए, किराया कम से कम होना चाहिए। हमें कस्टमर ने हमारे वर्कशॉप पे नहीं आना, उल्टा हमने कस्टमर तक जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। इट्स E256 की सी, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। सर खुराना सर। जी विष्णु जी। जी सर। सर बोलिए। ये एरिया कैसे डिफाइन करते हैं आप? क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज देते हैं, कैसे फ्रेंचाइजी का एरिया? आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान में सिटी वाइज देंगे साहब। सिटी वाइज है क्या आपका? हाँ, सिटी वाइज देंगे। एक सिटी में अभी एक ही देंगे। बड़ा सिटी होगा जैसे जयपुर है तो उसमें एक से ज्यादा बनेंगे, उसमें एरिया का डिवीजन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कहाँ से बोल रहे हैं विष्णु जी? मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट का हूँ सर। नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक ही देंगे जब। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। जी संजय जी बोलिए। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा था, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद से। जी। अहमदाबाद में आपने कोई फ्रेंचाइजी दे रखी है क्या सर? गौरव जी। अहमदाबाद में नहीं है, कच्छ में है मेरे पास एक फ्रेंचाइजी अभी। तो ओके, थैंक यू। जी महेश जी बोलिए। महेश जी प्लीज अनम्यूट करिए अपनी तरफ से, या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन महेश जी। बोलिए महेश जी। शायद नहीं बोल पा रहे। वो स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए जरा।
host, can you please ask other members? Yes, it's MB. Yes sir, please unmute करिए. You can ask your question. मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ जी. बेसमेंट में कर सकते हैं क्या बिजनेस? बेसमेंट या लोअर ग्राउंड? बेसमेंट. How deep is the basement? I mean, it is 5 feet. Ground floor से 5 feet है. So if it has ventilation, yes, you can do. But if it does not have ventilation, you can't, because you need to have ventilation. फ्रंट में बड़ा शटर है ना, 22 फीट का. ओके, तो वहां से नीचे जाता है रैंप? हाँ रैंप नहीं, स्टेप्स है. हाँ, अगर वेंटिलेशन है तो किया जा सकता है. और बैंगलोर में क्या बैंगलोर में नहीं है सर, बैंगलोर में है बैंगलोर. ओके, नहीं एरिया वाइज देखा ना बैंगलोर. हाँ, बैंगलोर में तो बहुत बड़ा सिटी है साहब. वहां पर कहाँ पर है अभी गौरव जी हमारा बैंगलोर में? आईटी पार्क, आईटी सिटी. हम विजयनगर में है. हाँ, विजयनगर में वी कैन गिव. विजयनगर में आई डोंट हैव अ फ्रेंचाइजी. ओके सर, ओके. जी प्रशांत जी, पालघर. हाँ सर वो मुद्रा लोन के बारे में, मुद्रा लोन का कुछ था आपके मैसेज में, तो दो चीजें हैं साहब. एक है मुद्रा लोन. आप चाहें तो मुद्रा लोन में अप्लाई कर सकते हैं. हमारा जो प्रोजेक्ट है ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है मुद्रा लोन में. तो पहले भी बहुत से फ्रेंचाइजीज ने मुद्रा लोन लिया हुआ है, इसलिए आप मुद्रा लोन अवेल कर सकते हैं. दूसरा, अगर आप मुद्रा लोन नहीं भी लेना चाहते तो आज हमने एक स्कीम बताई है जो कि हमने पोस्ट कोविड लॉन्च करी है, जिसमें हम आपके साथ 50% पार्टनर, कंपनी खुद बनेगी इन्वेस्टमेंट में, मगर जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें हम सिर्फ 10% ले रहे हैं आपके रेवेन्यू के ऊपर. इन्वेस्ट 50% कर रहे हैं. यस सर. ओके सर. थैंक यू. Any other questions? डियर पार्टिसिपेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर, आपका नाम और एड्रेस प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें. यस मिस्टर संजय शर्मा. संजय जी अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कारपेट एरिया, उसका मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कारपेट एरिया कितना मतलब मिनिमम होना चाहिए? वर्कशॉप 250 से 300 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया चाहिए. 250 से 300 स्क्वायर फीट. जी. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू. डियर पार्टिसिपेंट्स, we have only 5 minutes left. If you have any query, any question, you can ask directly to Mr. Kavinder ji, Mr. Rohit ji, Mr. Gaurav ji. It's a golden business opportunity for you all. Sir, we have one question. Mr. Uttam from Solapur. He wants to know that सोलापुर में अपनी कोई फ्रेंचाइज है ब्रांड की? नहीं, कोल्हापुर में है, शोलापुर में नहीं है. ओके. कोल्हापुर में है. और इंसिडेंटली कोल्हापुर के जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्रेंचाइजीज. And he is one of the oldest. Yeah, 4 years old. So मिस्टर राजन घोष है, वो जानना चाहते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग ब्रांड की फ्रेंचाइज? नहीं, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं कर सकते जी. क्योंकि जब आप बैटरी रिवाइव करते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे तो उसमें फ्यूम्स निकलेंगे हवा में, जिसके लिए वेंटिलेशन चाहिए. तो अगर वो उसके फ्यूम्स या उसकी स्मेल को कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो रेजिडेंशियल एरिया में इस कारण से नहीं खोला जा सकता. एक और कारण भी है कविंदर सर, जस्ट टू ऐड, 10 किलोवाट का सिंगल फेज कनेक्शन रेजिडेंशियल एरिया में मिलेगा भी नहीं. 10 kVA कनेक्शन भी नहीं मिलेगा. करेक्ट. मिस्टर आनंद जी, आपका एक क्वेश्चन है, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए. मिस्टर आनंद सिंह राजावत. यस सर. सर आपकी इंदौर में कोई फ्रेंचाइजी है क्या? जी, इंदौर में है मेरे पास. जी है, लेकिन बट इंदौर बड़ा शहर है, इंदौर में एक से ज्यादा फ्रेंचाइजी बनेंगी. अभी एक ही और अभी 3 फ्रेंचाइजी और बनाने हैं इंदौर में हमें. ओके सर. ओके, थैंक यू सर.
ठीक है, thank you so much everyone. Thank you, sir. Thank you for the lovely time given. सबको नमस्कार, हैप्पी संडे, एंजॉय योरसेल्फ. नंबर्स आपको दे दिए हैं, नंबर्स आपके पास हैं, और ये अपॉर्चुनिटी को नहीं यूज करते हुए लेट्स मूव अहेड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज बेस्ट बैटरी सर्विस फ्रेंचाइज ब्रांड एनर्जी एंड फायर की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर कविंदर जी से, मिस्टर रोहित जी से, मिस्टर गौरव जी से जाना. एंड वी होप कि आपको यह सेशन काफी पसंद आया होगा. अगर आपको इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक एश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप डायरेक्ट एनर्जी एंड फायर सेल्स टीम से डायरेक्ट इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर. इट्स 9090905599. I repeat again, it's 9090905599. डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के यूट्यूब चैनल पे जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन पूरा देख सकते हैं. एंड रिक्वेस्टेड टू यू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर नेम एंड योर मेल ID in chat box. And please call us for our next upcoming webinar session. Our contact number is 8239455677. And a warm thanks to Mr. Kavinder sir, Mr. Rohit sir, and Mr. Gaurav sir for addressing today's webinar session. Thanks a lot, sir, for this wonderful business opportunity. And we hope कि हमारे participants को ये business opportunity काफी पसंद आई है. And thanks to all participants for attend today's webinar session. Bye and take care. Thank you. Thank you.